अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू मेरे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? कल भी अदालती खबरें थीं, आज भी अदालती खबरें हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं जनाब। एक तो वही अभी तबसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं ख़त्म हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें हैं ना, आज उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है। वो बहस कर रहे थे इमरान खान के वकील, तो उसने कहा जी ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो काजी फायज ईसा ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर ये बातें आप करेंगे तो ये तो आपके खिलाफ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा मतलब है सुन्नी इत्तेहाद को मिले, और इस तरह की बातें हुई हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हुई हैं। बिल आखिर जी इतनी लंबी समातों के बाद ये फैसला महफूज हो गया है। अब ये महफूज तो हो गया है, लेकिन इसके नताइज क्या है? अब अभी से मैसेज आ रहे हैं कि वकील साहब, अगर ये सीटें इमरान खान को मिल जाती हैं, जो कोई 72 सीटें कोई कहता है, कोई 77 कहता है, तो क्या नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, हम ये आपको ये वाजे कर देना चाहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नून लीग को क्या फ़र्क पड़ेगा, पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये समझ लें कि अगर पीटीआई को ये सारी सीटें मिल जाती हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। कौमी असम्बली में कोई फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी सी तादाद बढ़ेगी, और हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना पंजाब हुकूमत में कोई मरीम नवाज की हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा, ना सिंध की हुकूमत को पड़ेगा, केपीके में भी नहीं पड़ेगा, उनकी पहले ही वहाँ हुकूमत है। तो ये ज़हन में रख लें कि सारी की सारी सीटें, अगर ये सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई, इनके नाम ही देखें इनको मिल जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत कायम रहेगी, सारी की सारी सीटें दे दें। यानी कि मैं आम लोगों को समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि आम लोग डरे हुए हैं कि जी अगर उन्होंने मिल गई तो फिर की होएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होएगा। अब भी उनकी ये सीटें किसी के पास नहीं है। ये सीटें बांटी गई थी ना, लेकिन ये सीटें फिर जो सैयद मंसूर अली शाह और मज़हर और ये अतर मिनल्ला, इन लोगों का जो बेंच बना था ना, तो उन्होंने स्टे जारी कर दिया था, और ये सीटें जो पीटीआई, जो मौलाना फजल रहमान को मिली थी, पीपल्स पार्टी को मिली थी, नून लीग को मिली थी, वो वापस चली गई हैं। अब वो किसी के पास भी नहीं है, ये ज़हन में रख लें। तो किसी के पास नहीं है तो हुकूमत चल रही है ना, कोई हुकूमत में फ़र्क आया है? नहीं आया। हाँ, अब हुकूमत को जाने का तो कोई फ़र्क नहीं है ना। वैसे क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे अगर ये सारी सीटें मिल जाएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिले, तहरीक इंसाफ को ना मिले, तो फिर ये फ़र्क पड़ता है कि 2/3 मेजॉरिटी इत्तेहादी हुकूमत की बन जाती है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये है कि आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, जैसी मर्जी करें आइन में तरमीम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और आप जो है ये जो आ रहा था जी कि काजी फायज ईसा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और ये कानून था ना, वो आज़म नज़ीर तारा ने कहा था कि जी एक फ़ैसला था, वो ना करो, हम कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, तो ये तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो ये अब आपको समझ आ गई ना। इनको मिल जाए तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी, ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जनाब आज फैसला महफूज कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि ये 13 रुकनी जो जज है, मैंने आपसे एक दिन पूछा था कि बताओ ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है, मेरा ख्याल है 7-6 एक पासे होंगे, 7 एक पासे होंगे, तो यह फैसला आ रहा है। क्योंकि आज भी अतर मिनल्ला ने एक ही रट लगाई हुई है, अतर मिनल्ला ने, कि जनाब पीटीआई के ये वोटर हैं और पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया है। अब कोई टेक्निकल चीज़ों पे कितने उम्मीदवार नाअहल हो जाते हैं कि वो नहीं जी उनके कागजात मुस्तरद हो गए, होते हैं ना, रोज़ाना होते हैं। तो वो क्या कहे जी कि मेरे मुस्तरद ना होते तो मैं जीता हुआ होता और उसको फिर सीट दे दी जाए।
उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं करवाए, उन्होंने खुद गलत पार्टी ज्वाइन की, खुद उन्होंने लिस्ट नहीं दी। ये 3 बड़े बड़े पॉइंट हैं उनके। उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन को लिस्ट नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। सुन्नी इत्तेहाद कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है। इमरान खान ने कोई जायज़ इलेक्शन नहीं कराए। ये पॉइंट है जिसकी वजह से इनको ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिलेंगी। ये है जी, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ये फैसला कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। आप भी बड़े अच्छे मुनसिफ हैं। एक तो मैं भी मुनसिफ हूँ ना, आप भी मुनसिफ हैं। मुनसिफ का मतलब फैसला करने वाला। आप फैसला दें कि ये कैसे होने चाहिए, क्या इनको मिलनी चाहिए। टेक्निकल चीज़ों पे देखें, ये पूरी दुनिया में है कि अगर मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, मैंने कहीं दस्तखत नहीं किए, वो मेरे मुस्तरद हो जाएंगे। अब कहें हाँ जी ये छोटी जी गलती है जनाब, छोटी जी गलती है, ये मुस्तरद नहीं होने चाहिए और ये वो ना, जो गलती है वो गलती है, उसको माने। फिर इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद भी एक गलत पार्टी का इंतखाब किया और ये इनके वकीलों की नाअहली है, निकम्मापन है ये इनकी वकीलों का, ठीक। तो इसलिए इनको ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए। और एक बड़ी खबर ये है दूसरी के जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए खसूसी रियायत की है। और उन्होंने कहा जी कि जो बिल आप दे चुके हैं, बिजली के जो बिल दे चुके हैं ना, वो भी वापस करेंगे और इनको हम जो है ना वो अब इनके साथ ज़्यादती नहीं होगी। और उन्होंने 500 अरब का सब्सिडी का एक प्रोग्राम दिया है, जो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गरीबों के लिए वो है। लेकिन बिजली में अब कोई गरीब अमीर नहीं, बिजली ने अमीरों को भी गरीब कर दिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली ने अमीरों को भी गरीब कर दिया है। लिहाजा सर जी ऐसे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे होते हैं ना, आप यकीन करें। अभी एक खबर चल रही थी अभी कि जनाब वो अस्पताल में एक माँ सो रही थी, उसका बच्चा पहले दिन का बच्चा अगवा हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो कल एक वो जी तशद्दुद हो रहा था, तो वो जी वकील की बेटियां आई और उन्होंने दुकानदार पे तशद्दुद किया, वो वीडियो वायरल हो रही थी। ये छोटी छोटी बातें हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मलेशिया गया ना जब, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि इधर कोई अगर मर्डर हो जाता है ना, वो कहते हैं कि इसकी पाबंदी है, टीवी पे इसको बताने में पाबंदी है। कोई अगवा हो जाए, जना हो जाए, कोई ऐसी चीज़, उसकी पाबंदी है, आप उसको नशर नहीं कर सकते। वैसे असूल यही है, वो इस्लामी मुल्क है, वो यही कहते हैं कि बुराई को दबाओ और नेकी को फैलाओ। अब ये बताते हैं ओ जी उन्होंने आए और डकैती की और बैंक से 5 करोड़ ले गए। और भाई उसके बाद का भी बताओ ना, कि उसके बाद वो सारी उम्र के लिए जेल चला गया है, बाद में अगली वारदात में उसको गोली लग गई है, वो मर गया है, वो पकड़ा गया है, उसको जनाब इबरत का निशान बना दिया गया, वो खबर कोई नहीं सुनता। लिहाजा ये पाबंदी होनी चाहिए। ऐसी जो नेगेटिव खबरें हैं ना, जिससे कोई पाकिस्तान की मईशत पे बुरा असर पड़ता है, टूरिज़म पे बुरा असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है जी आपको, आपका क्या ख्याल है? ये कत्ल वाली और ये खबरें टीवी पे नशर होनी चाहिए? अब आपको पता है ये वीडियो चैनल जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, मैं कोई खून वाली चीज़ आपको, ब्लड एक्सीडेंट ये नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनकी पॉलिसी है, वो कहते हैं बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। गूगल वालों की ये पॉलिसी है कि आप कोई गलत काम नहीं दिखा सकते। तो ऐसे कोई कानून साजी होनी चाहिए ना। बस इन्होंने सियासी पाबंदियाँ लाई होनी ने कि नवाज शरीफ का नाम टीवी पे ना आए, इमरान का नाम आए। ये सियासी सारे चक्कर होते हैं, अवाम की इस्लाह के लिए, फलाह के लिए कोई काम नहीं होते। तो जनाब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे, उनकी 16 सितंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया है फेडरल का 16 सितंबर को। तो वो इंशाल्लाह ताला हम उसमें बहस करेंगे। आधी बहस हमने कर दी है, 10 जून को फिर करेंगे। और ये 4 साल के बाद केस लगा है। और जो नए लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो फौरी तौर पे हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें
रिटायरमेंट का लेटर भेजें और थोड़ी सी फीस है वो भेजें, हम इंशाल्लाह ताला इनका ये केस करेंगे। और उसके लिए आप रब्ता करें, मेरे व्हाट्सअप का नंबर है जो 030047255752। तो बड़ी बड़ी खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं, हमारे साथ टच रहें और कानूनी टीवी को चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।